किमपि तत्त्वहं न जाने। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयनाम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुधा देवाप्रभामस्तके बाले मानविरुदरे च गरलम् यस्योरसि सोऽयं भूतिविभूषणा सुरभरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा स्वशिवा श्रीशङ्करा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास श्री वृंदावन को वास। अनंतानंत विभूषित प्रातः स्मरणीय परवंदनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता विद्यालंकार नाना स्थानाधीश हम सब के करंधार श्री श्री 1008 पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि नमन। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। पूज्य श्री गुरु महाराज की असीम कृपा से उनके आशीर्वाद से
श्री डेरा बाबा रुद्रानंद सेवक मंडल नंगल की तरफ से ये 2 दिवसीय विराट विशाल दिव्य धार्मिक आयोजन हो रहा है। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा, उनका आशीर्वाद कि हम सब पूज्य श्री गुरु महाराज जी के बताए हुए मार्ग के ऊपर चल रहे हैं और उनके आदेशानुसार, उनके निर्देशानुसार हम सभी सनातन धर्म के लिए अपने आप को निशावर कर रहे हैं। बोले सत्य सनातन धर्म की। ये ऐसे विशाल आयोजन, विशाल धार्मिक सम्मेलन, ये केवल और केवल पूज्य श्री गुरु महाराज जी की कृपा से, उनकी आशीर्वाद से हो सकते हैं। इसमें हमारी कोई हिम्मत नहीं, हमारा कोई इसमें बस नहीं। यदि आज हम सभी इस नंगल प्रांगण में सनातन धर्म की ध्वजा फहराने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो ये सारे का सारा श्रेय हमारे पूज्य श्री गुरु महाराज जी का है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अन्यथा हमारे में कुछ ऐसी बात नहीं है कि हम इस कलयुग में रहकर, कलयुग के दोषों से बचकर उस परम पिता परमात्मा के लिए, सनातन धर्म के लिए कुछ कर सके। यदि हम कुछ कर रहे हैं तो ये हमारे पूज्य श्री गुरु महाराज जी का ही आशीर्वाद हमारे ऊपर है। कर्ता करे न कर सके, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सब होए, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न करे। तो ये हमारे पूज्य श्री गुरु महाराज की आशीर्वाद, उनकी ही प्रेरणा हमारे साथ है कि आज हम सभी इस नंगल के प्रांगण में एकत्रित होकर सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म की चर्चा हम कर रहे हैं। इस विराट दिव्य सम्मेलन का जो शीर्षक है, जो विषय है, वह है परोपकाराय सताम विभूतय है। हमें परोपकार करना है। परोपकार क्यों करना है, किस लिए करना है, तो इसके लिए शास्त्र कहते हैं, विषय बड़ा, अभी डॉक्टर शिवपाल जी ने कहा कि विषय बड़ा गंभीर है। विषय गंभीर भी है, पर इस गंभीर विषय को हम बड़े ही सुलभ तरीके से, बड़ी आसानी के साथ इसको जानेंगे कि हमें परोपकार की जो भावना है वो मन में कैसे लाना है। परोपकार क्यों हमारे लिए करना आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में हमारे लिए अनेक प्रकार के धर्म बताए गए हैं। शास्त्र कहते हैं कि अशास्त्राणि गात्राणि विभो नैव शाश्वतम् नित्यं
सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। शास्त्र कहते हैं कि अशास्त्राणि गात्राणि, ये मेरा शरीर है, ये सदा सदा के लिए यहां नहीं रहना है। इस शरीर ने एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है। किसी का भी शरीर हो, वो कभी सदा के लिए नहीं आया है। भीष्म पितामह एक ऐसे हैं जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था कि वो जब इच्छा चाहेंगे तब उनको मृत्यु आएगी, और जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक मृत्यु उनका स्पर्श नहीं कर सकती। तो वो चाहते तो कभी न मरते, भीष्म पितामह चाहते तो कभी भी नहीं मरते, पर परम पिता परमात्मा ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी, महाभारत का युद्ध करवा दिया, और युद्ध में बाणों की शैया पर भीष्म पितामह को लिटा दिया, और इतनी दर्द उनके शरीर में हो रहा था, ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी उस परम पिता परमात्मा ने कि भीष्म पितामह को मृत्यु मांगनी पड़ी। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि संसार में जो आया उसको जाना है। जातस्य ही ध्रुवर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य से। जो इस संसार में आया है वो जाएगा, और जो जाएगा वो फिर लौटकर आएगा। ये नियम है इस प्रकृति का, इसलिए ये शरीर सदा नहीं रहेगा। और दूसरी बात, विभो नैव शाश्वतम, मैंने जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए मैंने जो ऐश्वर्य इकट्ठा किया है, जो धन कमाया है, जो जमीन जायदाद एकत्रित की है, वो भी सदा नहीं रहेगी, वो भी एक दिन चले जाएगी। चला प्राण चला लक्ष्मी चला चले ही श्रीरम निश्चला एको धर्म निश्चिता। ये प्राण सदा नहीं रहेगी, जो मैंने धन दौलत इकट्ठी की है वो सदा नहीं रहेगी, सब एक दिन जाएगा। और नित्यम सन्निहितो मृत्यु, मृत्यु का मुझे पता नहीं है कि कब आ जाएगी। हर समय मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मृत्यु हर समय मेरे पीछे लगी हुई है, न जाने कब मेरे श्वासों को वो खींच गई। का संग्रह करना है, धर्म एकत्रित करना है, मुझे धर्म को जोड़ना है, जो धर्म मेरे साथ जाएगा। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की वाणी है कि श्रीरम आद्य खलु साधनम, श्रीरम आद्य खलु धर्म साधनम। ये जो मनुष्य का शरीर है ये केवल और केवल धर्म का साधन है। इस शरीर के द्वारा हम धर्म कर सकते हैं, और अन्य जितने भी शरीर हैं, जितनी भी योनियां हैं, उनके द्वारा हम कुछ कर्म नहीं कर सकते। वो सारे के सारे शरीर भोग योनियां हैं, वो अपने अपने भोग भोग रहे हैं। जो लोग प्रारब्धवश कुछ कर्म कराए हैं, उन कर्मों का इस शरीर में आकर वो भोग भोगते हैं। पर मनुष्य एक ऐसा शरीर है, इस मनुष्य शरीर के द्वारा हम अपना प्रारब्ध भी भोग रहे हैं और नया कर्म भी कर रहे हैं। ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य का शरीर मिलना। श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि नरतम समने कवनी होते जीव चराचर जाचत ते, नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधि, ज्ञान विराग भक्ति शुभ दे। कि नर तन सम नहीं कवनी होते, कहते इस नर तन के समान और कोई भी देह नहीं है, और कोई भी शरीर ऐसा नहीं है इस नर तन के सिवाय।
इतना दुर्लभ है, इतना पवित्र ये शरीर है। जीव चराचर जातक देही, इस शरीर को स्थावर जंगम हर कोई चाहता है। देवी देवता चाहते हैं कि मुझे इस मनुष्य का शरीर मिले और इस मनुष्य का शरीर पाकर मैं मृत्यु लोक में जाऊं और कुछ किसी का परोपकार करूं, कुछ धर्म का काम करूं, कुछ दान करूं, कुछ पुण्य करूं, भक्ति करूं, भजन करूं। इन बातों के लिए देवी देवता भी तरसते हैं कि नर तन सम नहीं कवनी हो देही, जीव चराचर जात। कोई ऐसा नहीं है इस शरीर को ना चाहता, सब इस शरीर को चाहते हैं, क्योंकि इस शरीर के द्वारा नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी। ये शरीर एक सीढ़ी है, जिस सीढ़ी के द्वारा हम ऊपर की ओर जा सकते हैं। इसी शरीर के द्वारा हमें नरक भोगना पड़ेगा, इसी शरीर के द्वारा कुछ परोपकार करेंगे, धर्म का काम करेंगे, कुछ दान पुण्य करेंगे तो इसी शरीर के द्वारा मुझे स्वर्ग मिलेगा, और इसी शरीर के द्वारा हम मोक्ष की कामना करेंगे, मोक्ष के लिए भजन सत्संग करेंगे तो इसी शरीर के द्वारा मुझे मोक्ष मिल जाएगा। परंतु अन्य कोई ऐसा शरीर नहीं है जिस शरीर के द्वारा मैं स्वर्ग जा सकूं या मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। ज्ञान विराग भक्ति सुख देंगे, इस शरीर के द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी धर्म के काम है वो इसी शरीर के द्वारा कर सकते हैं। परंतु मैंने यदि इस शरीर का लाभ नहीं लिया, इस शरीर के द्वारा परोपकार नहीं किया, धर्म नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, तो बाद में मुझे पछताना पड़ेगा, बाद में पछताना पड़ेगा और फिर हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए हमें इस शरीर के द्वारा धर्म का काम करना है। और शास्त्रों में धर्म के लक्षण अनेक प्रकार के बताए हुए हैं, अनेक प्रकार का धर्म है। मुझे जो भी धर्म अच्छा लगता है वो मैं कर सकता हूं। श्री मनु जी महाराज ने मनुस्मृति में लिखा हुआ, उन्होंने 10 लक्षण बताए हुए हैं धर्म के। धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो साक्षात दशकम धर्म लक्षणम। ये साक्षात मनु जी ने अपनी मनुस्मृति में 10 लक्षण ये धर्म के कहे हैं। इन 10 लक्षणों के ऊपर चर्चा नहीं होगी, ये तो मैंने वैसे आपको बता दिए 10 लक्षण है ये। और पूज्य श्री गुरु महाराज जी की वाणी है। पूज्य श्री गुरु महाराज जी एक ही लक्षण के ऊपर जोर देते हैं। आज तक पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने अपनी वाणी से जो भी अमृत वर्षा की है उन सब का सार एक ही श्लोक में उन्होंने कह दिया है, एक ही बात वो कहते हैं। हमने तालियां थोड़ी बोलिए सदगुरु महाराज की, अखंड धुरे की। अगर तालियों की कमी रहेगी ना तो पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने मेरे पास जो आपके लिए कुछ भेजा है आशीर्वाद को कम मिलेगा। तालियों की कमी नहीं आनी चाहिए। अब लगातार 5 मिनट तालियां बजाइए। बोलिए गुरु महाराज की, सदगुरु महाराज की, अखंड धुरे की। जय जय श्री राधे श्याम। मेरे पास अपना कुछ नहीं है, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे गुरु महाराज का दिया हुआ है। बोले सदगुरुदेव भगवान की। और उसी को यदि आप कुछ बांटना चाहते, मेरे साथ साझा करना चाहते हैं, जो पूज्य गुरु महाराज जी ने मुझे ट्रांसफर किया हुआ है, यदि अपने आप में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो दोनों हाथ खोलकर बोले दादाजी महाराज की, जय जय श्री राधे। ब्रह्मचारी महाराज की जय महाराज की जय। आज के अनंत की। इसके ऊपर कल, आज तो नहीं,
आपको एक छोटी सी कथा भी सुनाऊंगा कि पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने आज तक जितने भी ये धार्मिक सम्मेलन आयोजन किए हैं और इससे आगे भी पूज्य श्री गुरु महाराज की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से जो आयोजन होते रहेंगे, उन सब का एक ही सार है। पूज्य श्री गुरु महाराज ने हमें जो आदेश दिया है, जो उन्होंने निर्देश दिया, वो एक श्लोक में दे दिया कि मुझे क्या करना है, और उसी के ऊपर आज का ये विषय है, परोपकाराय सताम विभूतया। तो पूज्य श्री गुरु महाराज ने कहा हुआ है कि श्रूयेतां धर्मस्वम् श्रुत्वा चैव वधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, परेशान न समाचरे। बस इस एक बात पर हम उतर जाएं। यह पूज्य श्री गुरु महाराज ने हमें एक आदेश दे दिया है कि श्रूयेतां धर्मस्वम्, धर्म की बातों को सुनो, किसी की चुगली निंदा नहीं सुननी है, किसी की बुरी बातें नहीं सुननी है। यदि मैंने इस कानों से सुनना तो धर्म की बातें सुननी है। श्रूयेतां धर्मस्वम्, धर्म की बातों को सुनो और श्रुत्वा चैव वधार्यताम्, और उन बातों को सुनकर अपने जीवन में उतार लो, अपने मन में उतार लो, अपनी बुद्धि में धर्म की बातें बिठा लो। ऐसा नहीं कि सुना और सुनकर निकाल दिया। श्रूयेतां धर्मस्वम्, धर्म की बातें हमेशा सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। सुनने से भी बड़ा लाभ मिलता है इन बातों, और सुनकर श्रुत्वा चैव वधार्यताम्, सुनकर अपने जीवन में लाओ इन बातों को, जीवन में उतारो इनको। फिर कहते अगली पंक्ति जो है, उसी में ये सारे धर्मों का सार आ चुका है। अगली पंक्ति कहती है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, आत्मनः प्रतिकूलानि, जो बात मेरे प्रतिकूल है, जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती है, जो देखने में, सुनने में, करने में मुझे बात अच्छी नहीं लगती है, परेशान न समाचरेत्, उस बात को मैं दूसरे के लिए कभी ना करूं। बोले सदगुरुदेव भगवान की। बस यही धर्म है हमारा, यही धर्म है कि जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे प्रिय नहीं लगती है जो बात, वो मैं कभी भी दूसरे के लिए ना करूं उस बात को। श्रूयेतां धर्मस्वम् श्रुत्वा चैव वधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, जो बात कभी मेरे मन को नहीं भाती, मेरे मन को अच्छी नहीं लगती। कोई मुझे गाली निकाल रहा है, मुझे वो गाली वो निकाल रहा है, पर मुझे वो अच्छी नहीं लग रही है, तो मुझे भी चाहिए कि मैं कभी उसको भी गाली ना निकालूं, दूसरे व्यक्ति की गाली ना निकालूं। जिस तरह उसका गाली निकालना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उसी तरह यदि मैं उसको गाली निकालता तो उसको भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ये बात मुझे कभी नहीं करनी कि जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती मैं दूसरे के लिए करूं। अच्छा, अब ये बात होगी कब? ये बात कब होगी? ऐसा भाव मेरे मन में कब जगेगा कि जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती वो बात मैं दूसरे के लिए कभी ना करूं। ये बात तब होगी जब मैं कण कण में, हर प्राणी प्राणी में उस परमात्मा का वास देखूंगा, उस परमात्मा को देखूंगा। संसार में कोई ऐसी वस्तु, ऐसा पदार्थ नहीं होना चाहिए जिस वस्तु, जिस पदार्थ में परमात्मा का वास ना देखूं। परमात्मा कण कण में विराजमान है, हर प्राणी में परमात्मा का वास है। जब मैं ये भावना मन में रखूंगा कि हर प्राणी में परमात्मा का वास है, तो मैं किसी के प्रति भी
बुरी बात नहीं सोचूंगा, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचूंगा। श्री गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मोपमीन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मता। आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने शरीर की तरह हर प्राणी को देखता है, अपने शरीर के समान सब जगह हर प्राणी को देखता है। अब हमारा ये शरीर है, हमारे शरीर में किसी अंग में कोई कष्ट होता है, कोई दुख होता है, तो मैं उसका उपचार करने लग जाता हूं, उसको ठीक करने में लग जाता हूं। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो मेरे बड़ी पीड़ा होती है क्योंकि मेरे शरीर का ये अंग है, मेरा अंग होने के कारण उसमें बड़ी पीड़ा हो रही है। इसी प्रकार कहते हैं, जिस प्रकार हमारे शरीर के किसी अंग में पीड़ा होती है तो पीड़ा हमारे सारे शरीर में हो जाती है। उसी प्रकार जब मैं किसी व्यक्ति को देखता हूं, उस व्यक्ति के शरीर में कोई पीड़ा हो रही है, उसको कोई दर्द हो रहा है और उसका दर्द अपना। आत्मोपमेन सर्वत्र समम जो पश्यति अर्जुन,